304 ईसा पूर्व मौर्य वंश के राजा बिंदुसार के घर एक शिशु का जन्म हुआ। यही शिशु आगे चलकर सम्राट अशोक महान कहलाया। बचपन से ही तेज, पराक्रमी और बुद्धिमान थे। वे युद्ध कला और शास्त्रों की पढ़ाई में निपुण हो गए। युवावस्था में अशोक को उज्जैन और तक्षशिला का राज्यपाल बनाया गया। उन्होंने विद्रोह दबाकर अपनी वीरता साबित की। 273 ईसा पूर्व पिता बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक ने पाटलिपुत्र की राजगद्दी संभाली और मौर्य साम्राज्य के सम्राट बने। 261 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। यह युद्ध भीषण था। लाखों लोग मारे गए और हजारों कैदी बने। युद्ध भूमि में बिखरे शव देखकर अशोक का हृदय पिघल गया। उन्होंने समझा कि असली विजय तलवार से नहीं बल्कि शांति से होती है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और अहिंसा, करुणा और सत्य का मार्ग चुना। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को भारत से लेकर श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान और यूनान तक धर्म प्रचार के लिए भेजा। अशोक ने अपने विचार और संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए स्तंभ और शिलालेख बनवाए। इन पर उन्होंने अहिंसा और नैतिकता की शिक्षा लिखवाई। अशोक ने बौद्ध वास्तुकला को बढ़ावा दिया। सांची का महान स्तूप आज भी उनकी आस्था और शांति का प्रतीक है। उन्होंने सड़कों, कुओं और अस्पतालों का निर्माण करवाया। पशुओं और नागरिकों की भलाई उनके शासन की पहचान बनी। लगभग 40 वर्ष तक राज करने के बाद 232 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने पाटलिपुत्र में अंतिम सांस ली। अशोक की विरासत आज भी जीवित है। उनका शेर वाला स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है और उनकी सीख पूरी दुनिया में शांति और अहिंसा का संदेश देती है।